सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़िए साथियों, हरियाणा में जो हरियाणा कोष रोजगार निगम की पॉलिसी है उसमें सुधार होने वाला है। नई पॉलिसी के आधार पर अब जो भर्तियां हैं वो होने वाली है। आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मुख्यमंत्री जी आज हरियाणा कोष रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन करने वाले हैं। तो क्या क्या संशोधन होंगे साथियों और किस किस साथियों को इसमें ज़्यादा लाभ होने वाला है, यदि आप जानना चाहते हैं और आपने हरियाणा कोष रोजगार निगम की भर्तियों में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा कोष रोजगार निगम पॉलिसी में भी संशोधन होगा। चूंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीटी में किए सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों के प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया है और हरियाणा को स्वरोजगार निगम पॉलिसी में भी सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों और अनुभव के अंकों को जोड़ने का प्रावधान है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा को स्वरोजगार निगम की पॉलिसी में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक और अनुभव के अंक हटाने का प्रावधान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की बैठक में चर्चा के बाद पॉलिसी में सुधार होगा। अब अभी इन दिनों में 10-10 अंक मिलते थे। अभी इन दोनों में 10-10 अंक मिलते थे, मगर इन्हें हटाने के बाद 80 अंक रह जाएंगे। इसके अलावा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में प्रावधान किया जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो बाद में उसे तवज्जो दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी समय इस्तीफा देगा तो भी उसको दोबारा तवज्जो मिलेगी। अगर किसी को दुराचरण में हटाया जाता है तो उसे दोबारा नहीं रखा जाएगा। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट है कि हरियाणा को स्वरोजगार निगम की जो पॉलिसी है उसमें सुधार होने वाला है। कारण आप सभी को पता है, पीछे जो सीईटी में भर्तियां हुई थी उनको दोबारा से कैंसिल करके नया पेपर लिया गया था। उसमें कारण था साथियों, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट द्वारा जो अंक मिलते थे, 10 अंक जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पर अंक थे उनको विड्रा कर लिया गया था और बता दिया गया कि अब आपको जो भी भर्ती करनी है इन अंकों के बिना करनी होगी। यानी किसी के परिवार में नौकरी है नहीं है, इस प्रकार का जो मैटर था उसके आधार पर जो हाई कोर्ट के आदेश है वो आए थे। उसी फैसले को अब इस हरियाणा को स्वरोजगार निगम की पॉलिसी में लागू किया जाएगा, क्योंकि पहले 150 अंकों में से जो सिलेक्शन है वो दी जाती थी, उसके बाद 100 अंक कर दिए थे। जिसमें अब आपको बता दें, ये यदि 10-10 अंक निकाल दिया जाए तो 80 अंक रह जाएंगे। 80 अंक के आधार पर ही अब जो नई भर्ती है उसमें आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। और आपको बता दें, इस पॉलिसी में यह भी सुधार किया जाएगा कि यदि कोई कर्मचारी हट जाता है तो दोबारा से यदि कोई भर्ती आ जाती है सबसे पहले उसी कर्मचारी को तवज्जो मिलेगी। और यदि वो खुद भी इस्तीफा देता है उसके बाद भी उसको तवज्जो मिलेगी। लेकिन हम आपको बता दें, यदि किसी कर्मचारी को, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी को दुराचरण के यानी किसी विभाग द्वारा दुराचरण के कारण हटा दिया जाएगा तो उसको दोबारा से नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रकार के संशोधन आज की जो कैबिनेट बैठक है उसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में होने वाले हैं। इससे साथियों ये फायदा होगा, क्योंकि जो 103 प्रकार की भर्तियां होने वाली है उसमें अब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 80 अंकों का रहने वाला है, जिससे काफी सारे जो नए साथी है वो नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि 20 अंक है जो घटा दिए गए हैं, काफी साथियों को ये अंक मिलते थे। अब आपको बता दें, केवल 80 नंबर का जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो रह गया है। और जो आपको बताया है, जो संशोधन है वो बार बार किए जा रहे हैं कि यदि किसी कच्चे कर्मचारी को हटा दिया जाएगा तो दोबारा से उसे हरियाणा को स्वरोजगार निगम में तवज्जो मिलने वाली है। तो इस प्रकार की बड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आप सभी को पता है इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दें। और आप सभी के लिए हमने यूट्यूब पर भी चैनल बना दिया है प्रवीण ढूंढवा के नाम से, जिसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी अपडेट वहां पर देखने को मिलती है। हम छोटी से बड़ी सरकार की कोई भी गाइडलाइन आती है, कोई पॉलिसी आती है, उसको हमारे ग्रुप में सबसे पहले डालते हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप
हमें ज्वाइन कर लें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।